हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन फ्रॉम दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान। फ्रेंड्स, समर का सीजन स्टार्ट हो गया है और अभी जो सबसे ज़्यादा देखने में आएगी प्रॉब्लम वो है लू लगना, या इसे नॉर्मल हम मेडिकली लैंग्वेज में बोलते हैं सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक। ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है और अगर ग्लोबली देखा जाए तो हर साल बहुत से लोगों की हीट स्ट्रोक के कारण डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, हीट स्ट्रोक्स के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, मैं अब आपको उन सारे के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे सिम्टम्स के लिए। सिम्टम्स में जो सबसे पहला सिम्टम अपीयर होगा वो है हाई ग्रेड टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर किसी भी वजह से हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आए हो, धूप में आप घूम रहे हो, या फिर आप धूप में नहीं भी जा रहे हो बट आप जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जिस प्लेस का टेम्परेचर हाई है वहाँ पर आप बहुत टाइम तक बैठे हुए हो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर एरोबिक्स कर रहे हो, या रनिंग कर रहे हो, इन सारे केसेस में टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उसका जो कॉज है उसकी वजह से आपका इंटरनल ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है और फाइनली डेथ भी हो सकती है। फर्स्ट सिम्टम ये है जिसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नौशिया होगा, फ्रिक्वेंटली नौशिया, बार बार वॉमिटिंग की फीलिंग होना, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, रेडिश भी हो सकती है, आपका जो माइंड स्टेट है वो एवरी टाइम कंफ्यूज्ड रहेगा, चक्कर आएगा आपको, इसके साथ बहुत थकान महसूस होगी, फटीगनेस, स्वेटिंग, हेडेक, डिजीनेस, सारे ये सिम्टम्स लेकर ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सन स्ट्रोक हो रहा है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, इसके कॉजेस क्या हैं। इन सारे कारणों के अलावा अगर आप बहुत एक्स्ट्रा क्लॉथ्स पहन रहे हैं, या फिर आप कॉटन का क्लॉथ नहीं पहन रहे हैं, या आप बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो हीट स्ट्रोक है उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। देखिए, और ट्राई करें कि लाइट शेड पहने और कॉटन के ही क्लॉथ्स पहने, क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो किसी भी तरह से आपको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि डिहाइड्रेशन को हम किसी भी तरह से दूर करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वाटर इनटेक बहुत करें। अगर आप नहा रहे हैं तो शॉवर का यूज़ करें ताकि उसमें फ्लो में पानी आता रहे डायरेक्ट। नेक्स्ट, आपको बाहर जाते हैं, आप सनलाइट में जा रहे हैं, धूप में कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। गॉगल्स का यूज़ करें आपकी आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए। आपके ब्रेन के लिए आप कैप का यूज़ करें, अम्ब्रेला का यूज़ करें। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल भी अल्कोहल का यूज़ ना करें। अगर किसी को सडनली एकदम से सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है तो देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट कभी कभी ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं या फिर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उस पेशेंट को एक कूल पैलेस, जहाँ बिल्कुल ठंडक हो, वहाँ आप ले जाओ। उसके जो पैर हैं वो ऊपर उठा दीजिए, आप उसको सीधा लिटाइए और पैरों की तरफ से उसे ऊपर कर दीजिए ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, आपको कोल्ड स्पंजिंग करना है। जैसे रुमाल आप ठंडे पानी में डालकर उसके पूरी बॉडी पार्ट्स पर, सर पर, हाथों की हथेलियों पर, पैरों के पंजे पर अच्छी तरह से कोल्ड स्पंजिंग करें। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके तो कोई स्प्रे के थ्रू उसकी बॉडी को ठंडे पानी से पूरे टाइम स्प्रे करते रहें। ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है जब तक कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो। इससे क्या होगा कि आप उसके जो ऑर्गन हैं वो सेफ हो जाएंगे और साथ में जो क्रिटिकल कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। हीट स्ट्रोक की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है वो है छोटे बच्चे, या फिर जो बहुत मोटे हैं, या जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर जो हॉट वेदर में बहुत ज़्यादा जाते हैं या बैठते हैं, उन लोगों को इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
पहले भी बताया, अब बता रही हूँ कि वाइटल ऑर्गन आपका डैमेज हो सकता है, आपके दिमाग में सूजन आ सकती है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगेन आपको बता रही हूँ, टेम्परेचर अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। लास्टली फ्रेंड, अगर सन स्ट्रोक से बचना है तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी में फ्लूइड एडिक्वेट रखना है, मीन्स आपको वाटर इनटेक करना ही करना है। अगर वाटर इनटेक ज़्यादा होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, एक मेल एडल्ट और एक फीमेल एडल्ट में कितने वाटर की डेली रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। अगर एडल्ट मेल पर्सन है तो उसको 3.7 लीटर मीन्स पर डे 15 ग्लास वाटर इनटेक करना ही चाहिए। इसी तरह अगर फीमेल एडल्ट है तो उसको 2.7 लीटर दैट मीन्स 11 ग्लास वाटर इनटेक होल डे रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अब लास्टली आपको देने वाली हूँ, ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर शायद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या हॉस्पिटल तक उनकी अप्रोच नहीं हो पा रही है और पेशेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, मीन्स सारे सिम्टम्स को लेकर उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। इस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जो आप वहाँ उनको दे सकते हो। एक बाथ टब अगर हो पॉसिबल, या कहीं पर भी वो रहते हैं एक टंकी टाइप की रहती है, उसको सिर्फ गर्दन को आप सिर्फ ऊपर रखना है, पूरा उसको पानी से भर दो, ठंडे पानी से। बाय द वे, ठंडा पानी भी अवेलेबल नहीं है तो बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दो और उसका जो टेम्परेचर है उसको आपको 2 डिग्री से 10 डिग्री तक रखना है। ये एक बहुत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसके बॉडी टेम्परेचर को सडन डिक्रीज करने के लिए। तो जो ऊपर का जो कोर टेम्परेचर होगा वो एकदम सडन डाउन हो जाएगा और आप पेशेंट को फाइनली ऑर्गन डैमेज और उसको डेथ से बचा पाओगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एट ए टाइम हम क्या करें जब पेशेंट हर सिम्टम्स के साथ आपके सामने है। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन बताई गई है हीट स्ट्रोक के लिए जिसका नाम है सडंग पानीय। सडंग पानीय मीन्स नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें 6 तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सुगंध वाला, नागरमुथा, पित्त पापड़ा, चंदन, उशीर और सौंठ, इन चीज़ों की ये प्रिपरेशन है और ये सारी चीज़ें पित्त शामक होती हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो चीज़ें पित्त शामक हैं वो आपके डिहाइड्रेशन को डेफिनेटली ठीक करेंगी। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद की इस प्रिपरेशन को भी डेफिनेटली यूज़ करें और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हैं उनको ध्यान रखना है। पानी को ज़्यादा पीना है, सबसे ज़्यादा अपने डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसका आपको मेंटेन करके रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हीट स्ट्रोक या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन की आपको नीड है तो आप दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान में आकर मिल सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान 468/1 शिवाजी मार्केट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। धन्यवाद।